कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज मैं गीता के एक ऐसे श्लोक के बारे में आपसे चिंतन और मनन करना चाहता हूँ, जो कि गीता का मध्य बिंदु है। श्लोक है, अन्यन्यश्च चिंतो मां ये जना पर्योपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। इस श्लोक के बारे में मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। गीता के इस मध्य बिंदु के इस श्लोक में गीता का सार है, या कह लीजिए कि जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करता है, मेरी उपासना करता है, मैं उसके योगक्षेम को वहन करता हूँ। यानी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई भक्त मेरा चिंतन करता है तो उसकी समस्त जिम्मेवारियां, लौकिक अलौकिक समस्त जिम्मेवारियों का वहन मैं करूँगा। वो भक्त को कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरा चिंतन करो, क्योंकि प्रभु हमें किसी भी परीक्षा में फेल नहीं करना चाहते। प्रभु चाहते हैं कि जीवन के हर परीक्षा में उसका भक्त पास हो, यानी उत्तीर्ण हो। लेकिन हमारी स्थिति कुछ अलग है। प्रभु आपको उत्तीर्ण करने के लिए, आपको पास करने के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि प्रभु तो ये भी चाहते हैं कि आप परीक्षा में नकल करके भी पास हो जाएं। प्रभु की एकमात्र इच्छा आपकी हर परीक्षा में आपको उत्तीर्ण करना है। लेकिन हम अपने जीवन में इस बात को समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि हमने प्रभु रूपी विद्या का अध्ययन ही नहीं किया। प्रभु रूपी विद्या को हमने समझने की कोशिश ही नहीं की। प्रभु रूपी विद्या का लेस मात्र स्मरण ना होने की स्थिति में प्रभु हमें परीक्षा में उत्तीर्ण करने में सक्षम नहीं होते। प्रभु के चाहते हुए भी हमारा परिणाम अनुत्तीर्ण आता है, यानी हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी विद्यार्थी को अगर आप नकल करने के लिए पुस्तक भी पकड़ा दें, तो जब तक उसे विद्या या उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं होगी, लेस मात्र भी जानकारी नहीं होगी, तो वो नकल करके भी परीक्षा में पास नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में नकल कराने वाला व्यक्ति भी
असहाय हो जाता है, आपकी मदद करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा मानसिक चिंतन करना होगा, अर्थात प्रभु का नाम लेना होगा, प्रभु का सतत चिंतन करना होगा। जिस क्षण हमें यह पता लग जाएगा कि हमारे जीवन की होने वाली हर घटना के पीछे प्रभु यानी श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान अखिल चूड़ामणि का हाथ है, उसी क्षण हमारी समस्त समस्याओं का निदान हो जाता है। इसलिए हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम प्रभु का निरंतर चिंतन करते रहें, क्योंकि जब प्रभु स्वयं कहते हैं कि योगक्षेम वहाम्यम, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु की कही हुई बात पर हम विश्वास नहीं करते। प्रभु कह रहे हैं तुम मेरा चिंतन करो, तुम सिर्फ मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हारी समस्त समस्याओं का वहन करूँगा, तुम्हारी समस्त लौकिक पारिवारिक सांसारिक जिम्मेवारियों का वहन मैं करूँगा, तुम सिर्फ मेरा चिंतन करो। लेकिन हम प्रभु की इतनी सी बात को भी समझ नहीं सके। ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। शास्त्रों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान सब एक तरफ है, और ये एकमात्र प्रभु के शब्द योगक्षेम वहाम्यम, ये पूरा का पूरा ये शब्द एक तरफ है। जहाँ प्रभु ने आपके मस्तिष्क की समस्त उलझनों को सुलझा कर रख दिया, आपकी सब चिंताओं को समाप्त करने का रास्ता दिखा दिया, आपको हर परीक्षा में उत्तीर्ण होने का रास्ता समझा दिया। योगक्षेम वहाम्यम, सिर्फ और सिर्फ तुम मेरा चिंतन करो, सिर्फ और सिर्फ तुम मेरा चिंतन करो, तुम्हारी समस्त जिम्मेवारियों को मैं वहन करूँगा। गीता के इस मध्य बिंदु श्लोक का अर्थ इस जीवन को जीने का रहस्य है। बस थोड़ा सा चिंतन और थोड़ा सा मनन और थोड़ा सा समझने भर का प्रयास करने की ज़रूरत है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।